मान लो मैं आपको कहूं कि अमीर बनने का एक गुप्त कोड है। एक ऐसा कोड जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपके सपने, पैसा और सफलता सब आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। ये कोड न किसी बैंक में छुपा है, न किसी तिजोरी में। ये छुपा है आपके दिमाग के अंदर। 90 साल पहले एक आदमी ने इस कोड को खोजा। उसने 500 से ज्यादा करोड़पतियों का दिमाग पढ़ा, उनकी आदतें देखीं, उनकी कहानियां सुनी, और जो सच सामने आया वो आज तक करोड़ों लोगों को अमीर बना चुका है। उस आदमी का नाम था नेपोलियन हिल। उसकी किताब का नाम थिंक एंड ग्रो रिच। और आज मैं आपको इस कोड का ताला खोलने वाला हूं, बर्निंग डिजायर। नेपोलियन हिल कहते हैं, सपना और चाहत में फर्क होता है। सपना तब तक सिर्फ ख्वाहिश है जब तक वह जलती हुई चाहत में नहीं बदलता। 1900 के आसपास एक साधारण सा आदमी था, एडविन सी बार्न्स। उसके पास न पैसा था, न कोई खास शिक्षा, न बड़े लोग जान पहचान में थे। लेकिन उसके पास एक चीज थी, थॉमस एडिसन के साथ पार्टनर बनने की जलती हुई चाहत। बार्न्स ने न कोई बहाना बनाया, न कभी बाद में कहा। वो ट्रेन में बैठा, सिर्फ एक सूटकेस लेकर एडिसन के ऑफिस पहुंचा और बोला, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, पार्टनर के तौर पर। एडिसन ने देखा कि ये लड़का पागलपन की हद तक ईमानदार और दृढ़ है। उसे पार्टनरशिप तो तुरंत नहीं मिली, लेकिन एक छोटी सी नौकरी मिल गई। बार्न्स ने 5 साल तक मेहनत की, और जब मौका आया तो उसने एडिसन का एक नया आविष्कार बेचने की जिम्मेदारी संभाली और इतनी सफलता पाई कि वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। चाहत इतनी गहरी होनी चाहिए कि असफलता आपको हिला न सके। जलती हुई चाहत, स्पष्ट लक्ष्य प्लस अडिग विश्वास थस लगातार कोशिश। ये चाहत सिर्फ मैं चाहता हूं से नहीं बनती, बल्कि मुझे यह पाना ही है, चाहे कुछ भी हो से बनती है। अपना लक्ष्य साफ साफ लिखो, मैं इतनी रकम, इतनी तारीख तक हासिल करूंगा। यह लिखो कि आप यह लक्ष्य पाने के लिए क्या देने को तैयार हैं, समय, मेहनत, कौशल। हर सुबह और रात इस लक्ष्य को जोर से पढ़ो और कल्पना करो कि यह पहले ही पूरा हो चुका है। फेथ। नेपोलियन हिल कहते हैं, चाहत तुम्हें लक्ष्य की तरफ धकेलती है, लेकिन विश्वास तुम्हें रास्ते में गिरने से बचाता है। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि उनका बेटा जन्म से ही कानों से सुन नहीं सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था, ये कभी सामान्य इंसान की तरह नहीं सुन पाएगा। लेकिन हिल ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने मन में यह विश्वास डाल लिया कि मेरा बेटा सामान्य जिंदगी जिएगा और सुनने की क्षमता पाएगा। उन्होंने अपने बेटे से कभी यह नहीं कहा कि वह बहिरा है। उल्टा रोज उससे कहते, तुम बाकी बच्चों की तरह हो, तुम सुन सकते हो। सालों बाद उनके बेटे ने एक खास हियरिंग डिवाइस का इस्तेमाल शुरू किया और कॉलेज गया। और न सिर्फ सुनने लगा, बल्कि उस टेक्नोलॉजी को सुधारने के लिए काम भी किया ताकि दूसरे बहरे बच्चों की मदद हो सके। विश्वास, फेथ, एक मानसिक अवस्था है जिसे आप खुद बना सकते हैं। यह एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से मजबूत होता है। विश्वास आपके दिमाग को असंभव को संभव मानने के लिए प्रोग्राम करता है। हर सुबह अपने लक्ष्य को वर्तमान काल में दोहराओ, जैसे मैं सफल हूं, मैं अपनी रकम लक्ष्य पा चुका हूं। अपने लक्ष्य की मानसिक फिल्म रोज दिमाग में चलाओ। खुद को ऐसे माहौल में रखो जहां लोग आपके सपनों पर विश्वास करते हों, न कि मजाक उड़ाते हों। ऑटो सजेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ। हिल एक व्यापारी की कहानी बताते हैं जो लगातार कर्ज में डूबता जा रहा था। वो रोज अपने दोस्तों से कहता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बर्बाद हो गया हूं। कुछ महीनों में उसकी हालत और खराब हो गई। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड वही हकीकत बना रहा था जो उसे रोज सुनने को मिल रही थी। फिर एक दिन उसने किताब में ऑटो सजेस्शन के बारे में पढ़ा और अपनी भाषा बदल दी। उसने रोज सुबह और रात कहा, मैं अमीर हूं, मेरा व्यापार फल फूल रहा है। शुरू में अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग ने इस नई हकीकत को मानना शुरू किया। उसने मौके देखना शुरू किया जो पहले अनदेखे रह जाते थे। और कुछ सालों में वो सच में कर्ज से निकलकर सफल व्यापारी बन गया।
आप अपने दिमाग को पॉजिटिव ऑर्डर्स देकर उसकी दिशा तय करते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचें, क्योंकि यह आपके सबकॉन्शियस को नकारात्मक प्रोग्राम कर देता है। अपने लक्ष्य को लिखकर रोज उच्च आवाज में 2 बार पढ़ें। सुबह और रात। पढ़ते समय स्पष्ट भावनाएं महसूस करें, जैसे खुशी, गर्व, संतोष। अपने शब्दों को अपने विश्वास के साथ सिंक करें। अगर आप कहते हैं मैं सफल हूं, तो वैसा ही महसूस भी करें। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं, सही जगह, सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल किया गया ज्ञान ही आपको अमीर बनाता है। एक बार हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर्स के संस्थापक, पर अखबार में यह आरोप लगाया गया कि वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उन्हें बेसिक जनरल नॉलेज भी नहीं आती। उन्होंने केस कर दिया। कोर्ट में वकील ने उनसे कई ट्रिकी सवाल पूछे, जैसे इतिहास, विज्ञान आदि के फैक्ट्स। फोर्ड ने हंसकर जवाब दिया, देखो, मेरे ऑफिस में एक टेलीफोन है। अगर मुझे किसी भी सवाल का जवाब चाहिए, तो मैं अपने किसी एक्सपर्ट को कॉल कर सकता हूं। मुझे खुद हर चीज जानने की जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ सही इंसान को ढूंढना आता है, पर वो जानता है। यह सुनकर कोर्ट में हंसी गूंज गई और सबको समझ आया कि फोर्ड का असली हुनर स्पेशलाइज्ड नॉलेज को इस्तेमाल करना है। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, आपको बातचीत में मदद करता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको पैसा और सफलता दिलाता है। आप खुद एक्सपर्ट बन सकते हैं या ऐसे लोगों को साथ जोड़ सकते हैं जिनके पास वह ज्ञान है। ज्ञान को लागू करने की क्षमता ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी है। अपने लक्ष्य के लिए कौन सा विशेष ज्ञान जरूरी है, यह लिखें। तय करें कि आप यह ज्ञान खुद लेंगे या किसी ऐसे व्यक्ति को साथ जोड़ेंगे जिसके पास यह है। अपने ज्ञान को सिर्फ किताबों में न रखें, उसका प्रयोग करें। इमेजिनेशन, कल्पना। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो कुछ भी इंसान का दिमाग सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे हासिल कर सकता है। और यह सोचना शुरू होता है कल्पना से। रिगली कंपनी के मालिक विलियम रिगली शुरुआत में सिर्फ अपने पिता के साबुन बेचते थे, लेकिन उनके पास एक अलग आइडिया था, साबुन के साथ फ्री में च्यूइंग गम देना। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि लोग साबुन से ज्यादा उस च्यूइंग गम में दिलचस्पी ले रहे हैं। यहीं पर उनकी कल्पना ने काम किया। उन्होंने साबुन का बिजनेस छोड़ दिया और सिर्फ च्यूइंग गम पर फोकस कर लिया। आज रिगली दुनिया की सबसे बड़ी च्यूइंग गम ब्रांड है। कल्पना 2 तरह की होती है। सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो पहले से मौजूद आइडियाज को नए तरीके से जोड़ती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो आपके सबकॉन्शियस और इन्फिनिट इंटेलिजेंस से नए अनोखे आइडिया लाती है। आपका सबसे बड़ा बिजनेस, आविष्कार या सफलता का रास्ता अक्सर एक छोटे से आइडिया से शुरू होता है। अपने लक्ष्य से जुड़ी हर समस्या को लिखो और उसके कम से कम 10 अलग अलग समाधान सोचो। 15 मिनट क्रिएटिव थिंकिंग टाइम रखो। बिना फोन, बिना रुकावट, सिर्फ सोचने के लिए। नए आइडियाज को तुरंत लिखो और टेस्ट करो, चाहे वे छोटे ही क्यों न हों। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। नेपोलियन हिल कहते हैं, बिना योजना का सपना सिर्फ एक इच्छा है। सफल लोग केवल सपने नहीं देखते, वे उन्हें सटीक योजना में बदलते हैं और फिर उस पर लगातार काम करते हैं। एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा प्रयोग किए। किसी ने पूछा, आप 1000 बार असफल कैसे हो गए? एडिसन ने मुस्कुराकर कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ। मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते, और अंत में वो एक तरीका मिला जो काम करता है। उनके पास सिर्फ आइडिया, इमेजिनेशन नहीं था, बल्कि एक संगठित योजना थी। टीम बनाई, अलग अलग मटेरियल टेस्ट किए, हर फेलियर से सीख ली और रोज प्रयोग करते रहे जब तक सफलता नहीं मिली। आइडिया को लागू करने के लिए एक क्लियर प्लान बनाएं। प्लान पर काम करने के लिए सही टीम और सही माहौल तैयार करें। अगर प्लान फेल हो जाए तो उसे बदल दें, लक्ष्य नहीं। अपने लक्ष्य के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्लान लिखो। अपने साथ ऐसे 4-5 लोग रखो जिनकी स्किल्स तुम्हारे प्लान को सपोर्ट करें। महीने में एक बार अपने प्लान को रिव्यू और अपडेट करो। डिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और एक बार ले लिया तो उसे बदलते नहीं।
जबकि असफल लोग देर से निर्णय लेते हैं और बार बार बदलते रहते हैं। 1900 के दशक की शुरुआत में एंड्रयू कार्नेगी, उस समय के सबसे अमीर आदमी, ने नेपोलियन हिल को सिर्फ 60 सेकंड में एक जीवन परिवर्तनकारी फैसला लेने का मौका दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 20 साल तक एक मिशन पर भेजना चाहता हूं जिसमें तुम दुनिया के सबसे सफल लोगों का इंटरव्यू लो और सफलता का फॉर्मूला ढूंढो, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए पैसे नहीं दूंगा। हिल ने बिना एक मिनट गनवाए हां कह दिया। अगर वह सोचते रहते तो शायद यह मौका हमेशा के लिए चला जाता। इस एक निर्णय ने हिल की जिंदगी बदल दी और थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताब पैदा हुई। डर, आलस और दूसरों की राय को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। निर्णय लेने की आदत आपकी सफलता की स्पीड तय करती है। छोटे छोटे निर्णय जल्दी लेना शुरू करें, जैसे दिन का शेड्यूल, किस काम को पहले करना है आदि। अगर आपके सामने कोई बड़ा अवसर है तो तय समय सीमा के अंदर फैसला लें। अपने फैसलों पर टिके रहें जब तक कोई ठोस कारण न हो उन्हें बदलने का। परसिस्टेंस, लगातार प्रयास। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता अक्सर उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। ज्यादातर लोग अपनी मंजिल से बस कुछ कदम दूर होते हैं और फिर छोड़ देते हैं। एक आदमी ने गोल्ड माइनिंग का बिजनेस शुरू किया। महीनों तक खोदा पर सोना नहीं मिला। थककर उसने अपने सारे उपकरण एक कबाड़ी को बेच दिए। कबाड़ी ने एक इंजीनियर बुलाकर माइन चेक कराई और पता चला कि असली गोल्ड लाइन उस जगह से सिर्फ 3 फीट दूर थी जहां उस आदमी ने खोदना छोड़ा था। कबाड़ी ने खोदा और करोड़पति बन गया। जिंदगी में असली टेस्ट तब होता है जब मुश्किलें बढ़ती हैं। हार मानना आसान है, लेकिन जो टिक जाते हैं वही खेल जीतते हैं। परसिस्टेंस का मतलब है, नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई विल कीप गोइंग। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो और रोज उन पर काम करो। कठिनाई आते ही काम छोड़ने की बजाय तरीका बदल कर देखो। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि आपने यह सफर क्यों शुरू किया था। पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, नेपोलियन हिल कहते हैं, दो या उससे ज्यादा दिमाग जब एक समान लक्ष्य के लिए मिलकर सोचते हैं तो एक तीसरी और भी ताकतवर सुपर इंटेलिजेंस पैदा होती है। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन टायर्स के मालिक, और राष्ट्रपति हार्डिंग, ये सभी हफ्ते में एक बार मिलते थे। वे बिजनेस, आविष्कार, राजनीति और समाज पर चर्चा करते थे। इन मीटिंग्स से उन्हें ऐसे आइडियाज और समाधान मिलते थे जो अकेले सोचने से कभी नहीं आते। फोर्ड का मानना था कि उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी तकनीकी समझ नहीं, बल्कि उनका मास्टरमाइंड नेटवर्क था। अकेला दिमाग सीमित होता है, लेकिन दो या ज्यादा दिमाग मिलकर असीमित संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। सही नेटवर्क आपको ऐसे आइडियाज, संसाधन और प्रेरणा देता है जो अकेले मिलना मुश्किल है। मास्टरमाइंड सिर्फ बिजनेस में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अपने जैसे लक्ष्य रखने वाले 3 से 5 लोगों को ढूंढें और महीने में कम से कम एक बार मीटिंग करें। मीटिंग में सिर्फ प्रॉब्लम और आइडिया शेयर न करें, एक दूसरे की जिम्मेदारी भी तय करें। ईगो और प्रतिस्पर्धा को बाहर रखकर सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करें। द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, नेपोलियन हिल कहते हैं, दुनिया के सबसे क्रिएटिव और सफल लोग अपनी यौन ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक संतुष्टि में बर्बाद नहीं करते। वे इसे अपनी क्रिएटिविटी, मोटिवेशन और उपलब्धियों में बदल देते हैं। हिल ने 500 से ज्यादा सफल लोगों पर शोध किया। उन्होंने पाया कि इन लोगों में से अधिकांश में बेहद मजबूत यौन ऊर्जा थी, लेकिन वे इस ऊर्जा को अपने काम, कला या बिजनेस में चैनलाइज करते थे। उन्होंने लिखा, यौन ऊर्जा इंसान की सबसे शक्तिशाली ड्राइव है। जब इसे सही दिशा में मोड़ा जाता है तो यह आपको जीनियस बना सकती है। यौन ऊर्जा को सिर्फ भौतिक संबंध में न गंवाएं, इसे अपने गोल्स, आर्ट और आइडियाज में लगाएं। यह ऊर्जा आपके उत्साह, आत्मविश्वास और क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ा सकती है। जिन लोगों में पैशन और डिजायर ज्यादा होता है, वे अगर सेल्फ कंट्रोल सीख लें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब भी आपके अंदर ऊर्जा और जोश महसूस हो, तुरंत कोई क्रिएटिव या प्रोडक्टिव काम शुरू करें। अपने दिमाग और शरीर को हेल्दी रखें। एक्सरसाइज, मेडिटेशन और अच्छे रिश्ते इसमें मदद करते हैं। अपने डिजायर को गिल्टी फील न करें, इसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें। द सबकॉन्शियस माइंड, नेपोलियन हिल कहते हैं,
आपका अवचेतन मन आपके विचारों, भावनाओं और विश्वासों को लगातार रिकॉर्ड करता है और फिर उन्हीं को हकीकत में बदल देता है। जब थॉमस एडिसन स्कूल में थे, तो एक दिन टीचर ने उनकी मां को एक चिट्ठी दी, जिसमें लिखा था, आपका बच्चा बहुत धीमा है, इसे हम नहीं पढ़ा सकते। लेकिन एडिसन की मां ने वह चिट्ठी एडिसन को पढ़कर सुनाई। आपका बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है और इस स्कूल में उसके लिए जगह नहीं है। एडिसन ने यही बात अपने अवचेतन मन में बैठा ली कि वह खास है। नतीजा, वह दुनिया के सबसे महान आविष्कारकों में से एक बने। आपका अवचेतन मन वही मानता है जो आप बार बार सोचते और बोलते हैं। अगर आप नकारात्मक बातें दोहराते रहेंगे तो नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे। पॉजिटिव ऑटो सजेशन आपके अवचेतन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। एफर्मेशंस लिखें और दोहराएं, जैसे मैं सफल हूं, पैसा और अवसर मेरी ओर आ रहे हैं। सोने से पहले और उठते ही अपने गोल्स की विजुअलाइजेशन करें। नकारात्मक बातों, लोगों और मीडिया से दूरी बनाएं। द ब्रेन, नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह है। यह आपके विचारों की तरंगें बाहर भेजता है और दूसरों के विचारों की तरंगें पकड़ता है। निकोला टेस्ला, जो दुनिया के सबसे महान आविष्कारकों में से एक थे, कहते थे कि उनके आइडियाज अचानक दिमाग में आते थे। असल में वे अपने दिमाग को इतना शांत और फोकस्ड रखते थे कि वह दुनिया के कलेक्टिव माइंड से आइडियाज रिसीव कर पाता था। नेपोलियन हिल के मुताबिक आपका दिमाग मास्टरमाइंड ग्रुप और मजबूत भावनाओं जैसे प्यार, इच्छा, विश्वास के जरिए अपनी तरंगों की ताकत बढ़ा सकता है। आपका दिमाग लगातार विचारों के सिग्नल भेजता और लेता है, इसलिए उसे उच्च गुणवत्ता वाले विचार दें। जब आप पॉजिटिव, फोकस्ड और ऊर्जा से भरे होते हैं, तो आपका ब्रेन सिग्नल सबसे मजबूत होता है। मास्टरमाइंड ग्रुप आपकी सोच को सुपरचार्ज कर देता है। 15 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करके अपने दिमाग को शांत और रिसेप्टिव बनाएं। अपने आप को पॉजिटिव और विजनरी लोगों के बीच रखें। क्रिएटिव काम करते समय अपने अंदर उत्साह और भावनाओं को बढ़ाएं। यह आपके दिमाग के ट्रांसमिशन पावर को बढ़ाता है। द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आप पिछले सारे प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं तो आपका दिमाग एक नए स्तर पर काम करना शुरू करता है। इसे मैं सिक्स्थ सेंस कहता हूं। यह वह जगह है जहां आपको अचानक ऐसे जवाब और आइडियाज मिलते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। हिल के पास एक अनोखी आदत थी। वह रात में चुपचाप बैठकर अपनी कल्पना में एक टेबल पर दुनिया के महान लोगों को बुलाते, जैसे अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड। वह उनसे अपने सवाल पूछते और उनके जवाब अपने दिमाग में सुनते। हिल का मानना था कि यह उनकी सिक्स्थ सेंस थी, जो उन्हें इन महान लोगों की बुद्धि तक पहुंचने देती थी। सिक्स्थ सेंस अचानक विकसित नहीं होती, यह सारे प्रिंसिपल्स को जीने के बाद आती है। यह आपको सही समय पर सही फैसला लेने की आंतरिक समझ देती है। सफल लोग अक्सर कहते हैं, मुझे बस महसूस हुआ कि यह करना सही है। यही सिक्स्थ सेंस है। रोजाना 10 मिनट शांत बैठकर अपने मन में अपने मेंटर्स या रोल मॉडल से कल्पनात्मक बातचीत करें। अपने इंट्यूशन को नजरअंदाज न करें, उसे रिकॉर्ड करें और पैटर्न देखें। बाकी सभी प्रिंसिपल्स, डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, परसिस्टेंस आदि को लगातार अभ्यास में रखें। दोस्तों, इस किताब में नेपोलियन हिल ने हमें 13 ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं। याद रखो, अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में अमीर बनना होगा। चाहे आप अभी कहीं भी हों, आपके पास जो भी हालात हों, अगर आपके पास जलती हुई चाहत है, अडिग विश्वास है और हर दिन लगातार मेहनत करने का जज्बा है, तो आपको रोकने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, और वो हैं आप खुद। दुनिया में पैसा, सफलता और मौके खत्म नहीं होते। खत्म होता है सिर्फ लोगों का सपनों पर विश्वास। तो आज, यहीं, अभी अपने सपनों पर यकीन करो, एक प्लान बनाओ और बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूं, तो यकीन मानिए, पूरी दुनिया आपको कहेगी, हां, तुम कर सकते हो। और दोस्तों, इसी सोच के साथ हम आपको यही कहेंगे, थिंक एंड ग्रो रिच। अगर ये बातें आपके दिल को लगीं, तो बुक सूत्रा ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर किताब आपको एक नई जिंदगी सिखाती है।